चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे दूरदर्शी, जिसका दूसरा नाम होता है दूरबीन। यानी ये जो दूरदर्शी देख रहे हैं, एक प्रकार की ये प्रकाशीय मशीन है। प्रकाशीय मशीन वो होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करती है। तो ये जो दूरबीन देख रहे हैं, ये जो जुक्तियां देख रहे हैं, ये दूर स्थित वस्तु को नजदीक में दिखलाने की कार्य करता है। यानी दूर के वस्तु को पास देखने के लिए जिस प्रकार से युक्ति का हम प्रयोग करते हैं, वही युक्ति क्या कहलाती है? दूरदर्शी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरबीन। तो इसका परिभाषा जो बनता है, थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। दूर की वस्तु को नजदीक दिखने के लिए जिस प्रकाशीय युक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे दूरबीन कहते हैं। चलिए, आप लोग दूरबीन समझ गए। बाबू सिर्फ इतना ही तो हम समझाना चाह रहे हैं। दूरबीन का मतलब होता है दूर के वस्तु को देखना। क्या होता है भाई? तो दूर के वस्तु को नजदीक में देखना ही दूरबीन कहलाता है। और ये जो दूरबीन देख रहे हैं, ये प्रकाशीय युक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पता चलता है, ये जो दूरबीन देख रहे हैं, एक दो टाइप्स का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो यहाँ पर देख लीजिए, आप अपवर्ती दूरदर्शी, यहाँ पे पहला नंबर दे देते हैं, है ना जी। और यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर में क्या देते हैं? परावर्ती दूरदर्शी। थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि दूरदर्शी दो प्रकार की होती है, अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये भी दो प्रकार की होता है, ध्यान देंगे। ये होता है, इसको में देखिए, तो इसको में ए लिखते हैं क्या? खगोलीय दूरदर्शी। और ये बी में होता है पार्थिव दूरदर्शी। चलिए, ये भी देखिए, तो ये भी दो प्रकार का होता है। इसका में पहला होता है न्यूटोनियन दूरदर्शी, और इसका बी में होता है, दूसरा होता है कैस ग्रे सी। चलो ध्यान देना, समझो। ये जो दूरदर्शी होता है, ये दो प्रकार का होता है ना। पहला में आप लोग क्या देखे? अपवर्ती दूरदर्शी। और दूसरा में आप लोग क्या देखे? परावर्ती दूरदर्शी। अब चलिए, अपवर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है, और परावर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है। अब चलिए, एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, और एक होता है पार्थिव दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है, न्यूटोनियन दूरदर्शी और कैसी ग्रेसिन दूरदर्शी। अब चलिए, अब हम लोग को समझना होगा कि खगोलीय दूरदर्शी क्या है और पार्थिव दूरदर्शी क्या है। हम ये दोनों का आज चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा, संभव नहीं होगा, और परावर्ती दूरदर्शी को हम अगला वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो अब यहाँ पे समझने की प्रयास करते हैं कि बाबू खगोलीय दूरदर्शी क्या है और पार्थिव दूरदर्शी क्या है। तो मोटा मोटी समझिए, क्योंकि दूरदर्शी का मतलब ही हम समझे कि दूर के वस्तु को नजदीक में दिखना। तो चलिए मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं, जाहिर सी बात है। तो कहता है कि अगर ये सूर्य है, चंद्रमा है या बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, अगर इस पिंड को हम देखना चाहते हैं और इससे देखने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वह युक्ति क्या कहलाएगा? खगोलीय दूरदर्शी। यानी ऐसे मोटा मोटी में समझने का प्रयास करें कि खगोल पिंड को देखने के लिए, खगोलीय पिंड को देखने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। अब समझिए, ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, जो मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आकाशीय पिंड होता है, जो आकाश में पिंडे होते हैं, जितना भी पिंड ले सकते हैं, वो गोल होता है। अगर गोल वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने तब पर भी देखने में कोई फर्क नहीं होगा, सीधा बने तब पर भी देखने में कोई फर्क नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ कि ये फुटबॉल है और दर्पण के पास ले जाएंगे और इसको देखेंगे तो चाहे तो प्रतिबिंब इसका उल्टा बने, चाहे तो प्रतिबिंब सीधा बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, छोटा बड़ा की फर्क पड़ेगी। तो ये जो चंद्रमा होती है, सूर्य होता है और सारे जो पिंड होते हैं, इसका इमेज पृथ्वी पर उल्टा बनता है, लेकिन युक्ति के द्वारा उल्टा बनता है, लेकिन हमें दिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब चलिए, ये तो देख लिए, खगोलीय पिंड को देख लिए, लेकिन कहता है कि अब हम एक पहाड़ की कल्पना करते हैं, बड़े वृक्ष की कल्पना करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ या बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसका हम प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। तो उस चीज को देखने के लिए कहाँ देखेंगे? तो दूर की वस्तु को पास में देखेंगे। तो ऐसे पेड़ पहाड़ को पास में देखने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं वह युक्ति क्या कहलाती है? पार्थिव दूरदर्शी। तो मैंने क्या बताया कि इस संसार में, यही ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड को अगर नजदीक में देखना चाहते हैं और उसे देखने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग होती है उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ को अगर हम नजदीक में देखना चाहते हैं और जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वह युक्ति क्या कहलाती है? पार्थिव दूरदर्शी कहलाती है। तो अब चलिए, खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा ले लिए, लेकिन अब हम इस फिगर को देखेंगे और इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। यानी प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? तो अनंत पर रहेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एफ पर बनेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं खगोलीय दूरदर्शी की ओर। जब इसे हम समझ लेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसका चर्चा करेंगे और फिर इसका चर्चा करेंगे। तो चलिए इस चीज को मैं रब करता हूं और हम खगोलीय दूरदर्शी के चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी। जैसा कि आपको परिभाषा में दिखा रहा हूं, खगोलीय पिंड को देखने के लिए जिस प्रकार से युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। जैसे में आप लोग चंद्रमा देखिए, सूर्य देखिए या भी कोई भी आकाशीय पिंड देखिए। तो चलिए, एक आपको दो लेंस मैंने दिखाया। ये क्या है? ये नली है। किस चीज का नली है? तो थोड़ा सा देखेंगे, ये धातु का पाइप है या इसको कह सकते हैं धातु की नली है। तो चलिए आप समझने की प्रयास करेंगे। जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बतलाया था तो ये लेंस पतला लेंस लिया था जिसका फोकस दूरी क्या था? कम था। और ये वाला जब लेंस लिया था तो ये मोटा लेंस यानी बड़ा लेंस लिया था जिसका फोकस दूरी क्या था? अधिक था। आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर यही है कि ये जो लेंस देख रहे हैं, ये लेंस, इस लेंस के सामने वस्तु रखा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ
कि जिस लेंस के सामने वस्तु रखा जाता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। ध्यान देंगे तो चलिए, और जिसके सामने आंख रखकर देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, बात को समझ लेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा पतला वाला लेंस था, छोटा था, पतला लेंस था, जबकि इस युक्ति में यहाँ पे देखिए कि मोटा लेंस है। दोनों में फर्क यही है, अभिदृश्यक लेंस एक दूसरे के क्या था? चेंजिंग था। तो चलिए बात को बनाइएगा। इसको हम ओ मानते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके सामने वस्तु को रखा जाता है। और ई आई, जिसके सामने क्या होता है? आंख रख करके देखा जाता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं ई। ध्यान देंगे, यानी ई प्रकाशीय केंद्र वाला लेंस और ओ प्रकाशीय केंद्र वाला लेंस। आगे चलिए, वस्तु कहां देखेंगे? जो वस्तु अनंत की ओर होगा, तो अनंत पे वस्तु है, तो इसको इस तरीका से देखेंगे, ध्यान से इस तरीका से लेंगे। चलिए, जब इसको इस तरीका से लेंगे और जब लेंस से होकर के गुजरेगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो देखेंगे ध्यान से, इस तरीका से यहां तक आएगी। थोड़ा सा नहीं होता है तो लेंस को इस तरीका से अगर हम बढ़ा दे तो कोई आपत्ति नहीं होगा। चलिए, ये मेरा इस तरीका की एक किरण है। आगे बढ़ते हैं। एक केंद्र वो, एक किरण वो होता है जो प्रकाशिक केंद्र से जाता है। तो मैंने इस तरीका से, देख रहे होंगे, इस तरीका से हमने किरण को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। याद रखेंगे, हमने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पर, ये वस्तु अनंत पर है इस तरीका से, ये तो इसका मुख है, ये वस्तु अनंत पर है। अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रही है, तो इसका ये प्रतिबिंब हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ। वस्तु अनंत पर बहुत बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। आगे बढ़ के देखेंगे, इस लेंस का एफ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एफ ओ। एफ ओ का मतलब क्या हुआ? लेंस ओ का फोकस बिंदु। आगे बढ़ के देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इमेज इसका बन रहा है। तो यहाँ से जो दूरियां होगी, ये जो फोकस दूरी होगा, ये स्मॉल एफ से हम क्या करेंगे? इसको डिनोटेट कर दिए। ये क्या है? फोकस है। जब वस्तु एफ पर, अनंत पर, तब प्रतिबिंब एफ पर। लेकिन इस वस्तु का नामकरण कर देते हैं, इसको हम पी ले लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं? क्यू लेते हैं। आगे बढ़ के देखिए, ये जो लेंस देख रहे हैं, ये जो लेंस, इस लेंस का फोकस हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसका फोकस क्या होगा? एफ एफ ई होगा। बोलो बेटा, होगा एफ ही इसका फोकस होगा। आगे बढ़ के देखिए, अब बताइए, हमने क्या देखा? इस लेंस का फोकस एफ हो, इस लेंस का फोकस एफ ही। अब क्या करना है? तो ये जो देख रहे हैं, इसकी ये जो दूरी होगी, ये दूरी क्या होगा? ये दूरी क्या होगा? माइनस यू होगा। माइनस यू कैसे किए? यहां पर इसको मैं हटा लेता हूं बाबू, काहे कि एक फिर से प्रतिबिंब बनेगा। तो चलो यहां पर ध्यान दो, यहां पर इसकी दूरी ले लेते हैं और मैं दूरी ले लेता हूं माइनस यू। कैसे माइनस यू होगा? अब एकदम ठंडा दिमाग से सोचो बाबू, ये लेंस है, अनंत पे वस्तु है, यहाँ पे एफ ओ पर प्रतिबिंब बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से वस्तु दूरी कितना हुआ? तो जितना फोकस दूरी होगा उतना ही वस्तु दूरी होगा ना। दूसरी बात कि लेंस हो या दर्पण, लेंस के ये साइड धनात्मक होता है दूरी और ये साइड ऋणात्मक होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक, अब देखो यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए कुछ होगा, ये वस्तु होगा। तो इसके लिए वस्तु होगा, तो वस्तु दूरी को हम हमेशा यू से सूचित करते हैं। तो देखो मेरा क्या हुआ? माइनस यू हो गया। तो ये वस्तु दूरी माइनस यू हो गया और यहां से ये जो देख रहे हैं प्रतिबिंब दूरी एफ हो गया। आपको लग रहा होगा कि भाई आप भी से सूचित कीजिए ना, प्रतिबिंब दूरी को हम भी से लेते हैं। तो बेटा ये दूरी तो दोनों से है, भी कहिए चाहे फोकस दूरी के, दोनों तो बराबर होगा। आगे बढ़िए,
अब यहां से देखिए, यहां से आपको देखना होगा तो ये जो किरण है ये वाला तो इस तरीका से हाफ हाफ, इस तरीका से जो देख रहे हैं हाफ हाफ लेकर के चला जाइए, और ये वाला जो देख रहे हैं इस तरीका से क्या करना है, हम लोग को लेके चलना है। तो देखिए ये यहाँ पे कट गया, यहाँ पे जब ये कटा ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो अब चलिए, कभी कभी देखा जाता है ये इस तरीका से जब चलता है तो किरण क्या होता है, चलते चला जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो कटा तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, चाहे तो इसका समांतर यहां से लेते, अब थोड़ा सा कंफ्यूज भरी बात आपको मैं समझा रहा हूं। एक फिगर और हम समझाना चाहते हैं आपको, देखेंगे यहाँ पे, फिर इसको मैं रब करूंगा। मान लिया जाए ये लेंस है और ये इसके अपेक्षा ये बहुत छोटा लेंस है, ठीक। चलिए वस्तु अनंत पर था, इस तरीका से हमने इस तरीका से दिखाया, समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो होता है क्या कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस तरीका से ये इसी जाता है, ये भी इस तरीका से तो मुड़ता है। जैसे में एक किरण आके मुड़ गया, ये मान लीजिए कि वस्तु नीचे के मुंह करके खड़ा है तो इधर जाएगा, ये मुड़ जाएगा, लेकिन लगेगा नहीं किरण इस तरह से आ रहा है। चलो अब देखो, ये जो प्रतिबिंब था ये वस्तु था, एक प्रकाशीय केंद्र से मैंने गुजारा। तो चलो जब ये वस्तु तो एक प्रकाशीय केंद्र से इसे गुजरेगी तो ये भी अब बाहर की ओर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कटेगा। तो इस तरीका से एक खगोलीय दूरदर्शी को हम इस तरीका से बना सकते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए ये किरण ले लिए ना, ये किरण अगर इस तरीका से इससे जाता, ध्यान देना, तो ये किरण इस तरह से मुड़ेगा, तो ये भी किरण जब आएगी ना तो यहीं पे आएगा। लेकिन अब देखो ज्यादा गंदा करना ठीक बात नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूं, इतना ही से हम लोग काम चला लेंगे, समझा दिए आपको। आगे बढ़िए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, अब चलिए अब हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम अल्फा, तो ए सम्मुख को इसे क्या बन गया, ये भी अल्फा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो इसके साथ देखेंगे, देखा गया तो ये किरण जब इस तरह से हम गुजार देंगे और ये किरण को इस तरीका से लाएंगे तो ये भी कहाँ के कटेगा, यही कटेगा। तो अब देखिए ये वाला जो कोण देख रहे हैं इसको मान लेते हैं बीटा। बाबू थोड़ा सा फिगर हमने छोटा बन गया जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करता हूं। पी क्यू ई, ये बिंदु का नाम ई है, तो आंख कहाँ रहेगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यही मेरा आंख रहेगा, यही क्या रहेगा, आंख रहेगा। यहां से हम वस्तु को देखेंगे, वस्तु देख रहे यहाँ है, लेकिन हम वस्तु को कहाँ देख पाएंगे, यहाँ देखेंगे। आगे बस समझ में, क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब इधर हुआ। अब आगे बढ़िए, अब हम लिखते हैं क्या, समझने के प्रयास करना। बनावट, अगर हम बनावट की बात करते हैं तो बनावट में लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कि खगोलीय दूरदर्शी बनाने के लिए सबसे पहले धातु की एक नली लेते हैं, उस नली के दोनों किनारे पर दो उत्तल लेंस सेट कर देते हैं, जिसके सामने वस्तु होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, जो अभिदृश्यक लेंस मोटा होता है और अधिक फोकस दूरी वाला होता है। इस लेंस को जरूरत पड़ने पर हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, घिसका सकते हैं। दूसरा लेंस होता है जो कम फोकस दूरी वाला होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर घिसका नहीं सकते हैं। तो इस लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के वस्तु का आकार करती है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर और वस्तु से बड़ा बनता है। ये था हम लोग की क्या, बनावट। अब हम क्या देखेंगे, अब चलिए अब हम देखेंगे आवर्धन
क्षमता का व्यंजक। चलिए, आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होगा बाबू? देखो, तो यहां पे लिखेंगे एम बराबर, ध्यान देना, एम बराबर क्या होता है बाबू? बीटा बटा अल्फा। चलिए, जब एम बराबर बीटा बटा अल्फा होता है, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? tan बीटा बटा tan अल्फा। अब चलिए, थोड़ा सा एक ट्रायंगल दो गो जो बन रहा है उसको एक बार हम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिख रहे हैं P Q O। बेटा इस चीज को मिटा दे इस तरीका से, ध्यान देंगे, एक त्रिभुज बन रहा है। आगे बढ़ते देखें, फिर देखिए तो P Q E एक त्रिभुज देख रहे हैं। तो लिख रहे हैं त्रिभुज P Q O एवं त्रिभुज कितना में? P Q E में। अब चलिए, ये वाला सेम नीचे उतारता हूं, बराबर tan बीटा। tan बीटा के लिए त्रिभुज न्यूनकोण कौन क्या काज करे थी? लंब का। तो tan थीटा बराबर बेटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना होगा? PQ। हम यहाँ पे लिखेंगे PQ बटा आधार कितना होगा? PE। आधार कितना होगा? PE। मेन तल्ला था, मैंने दे दिया। अल्फा की बात करो, ये अल्फा है, तो इसमें त्रिभुज में लंब कितना होगा? PQ होगा बटा क्या होगा? आधार क्या होगा? PO होगा। ध्यान दे रहे हो? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं। जब इतना दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा बस 2 स्टेप कष्ट करेंगे। बराबर होगा, इसको अगर मेन तल्ला ही है, मेन तल्ला को मोटा देना या तो लंबा देना, तो क्या मिलेगा? ये हूबहू उतर जाएगा तल्ला के नीचे, तो क्या मेरे को मिलेगा? शायद आप मैथ में पढ़े होंगे, इतना समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। इनटू फिर क्या मिलेगा? PO बटा PQ मिलेगा। बोलो ना, आगे बढ़ते हैं। तो ए से चला गया, तो क्या मेरे को मिला? क्या मिला बोलो? PO बटा को जी P। इन्हें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। चलिए, एक स्टेप और मैं लिखूंगा। चलिए, एक स्टेप का मतलब हुआ आंसर, लेकिन यहाँ छोड़ दीजिए, इधर दिख, यहाँ दिखाई देगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो m है, हम m को रखते हैं बराबर PO का मान देखिए क्या है? PO का मान देखिए क्या है? देख रहे हो? कितना, कहाँ देख रहे हो? PO का मान क्या है? F0 बटा PE का मान कितना है? -U। यही था आवर्धन क्षमता का व्यंजक। चलिए विद्यार्थी, मैं अपना वीडियो यहीं रोकता हूं। अगला वीडियो में फिर मुलाकात होगी और उसमें हम लोग देखेंगे पार्थिक दूरदर्शी, फिर देखेंगे क्या चीज, तो जो छोड़े थे परावर्तित दूरदर्शी, उसकी प्रकार और उसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तब तक के लिए धन्यवाद।